माय चैनल स्टडी मोड। मैं हूं मौसमी पाल और आज मैं कुछ अलग तरीके का टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूं। आपको पता ही है कि सीटेट 5 जुलाई को होगा, इसलिए अब सिर्फ 25 दिन बाकी है। इस कम समय में बिना कोचिंग या बिना बुक खरीदे घर बैठे बिल्कुल कोई भी पैसा इन्वेस्ट ना करके आप कैसे 120 मार्क्स ला सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपका तैयारी उतना अच्छा नहीं है फिर भी आप स्कोर कर सकते हैं अच्छे मार्क्स अगर आप ये प्लान फॉलो करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए पेपर का टोटल मार्क्स कितने होते हैं। टोटल मार्क्स होते हैं 150, ठीक है। 150 मार्क्स का टोटल पेपर होता है और टाइम कितना मिलता है आपको 150 मिनट्स आपको मिलता है। तो आप सोचेंगे कि 150 मार्क्स के लिए 150 मिनट्स तो काफ़ी है क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है, लेकिन मैथ्स के लिए 1 मिनट काफ़ी नहीं होता है। वहाँ पे कैलकुलेशंस होते हैं, इसीलिए आपको कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप मैथ्स के लिए ज़्यादा टाइम बचा सकें। और मैं आपको बताऊंगी वो आप कैसे करेंगे, आप कैसे टाइम को मैनेज करेंगे वो मैं धीरे धीरे बताऊंगी। लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहती हूँ जो क्वेश्चन जो आता है, ये जो क्वेश्चन आता है ना वो क्वेश्चन फॉर्मेट होता है 2 वर्जन में, एक होता है आपका हिंदी और एक आता है इंग्लिश में। सोचिए कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है तो आप तुरंत हिंदी में पढ़िए, अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में पढ़िए, ठीक है। तो क्या होगा ना, आपको कंसेप्ट ठीक से क्लियर होगा, आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाएंगे और अच्छे से सही आंसर कर पाएंगे। तो दोनों फॉर्मेट में जब है तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको समझ ना आए, देखिए अगर समझ आ गया तो आप तुरंत करके नेक्स्ट क्वेश्चन करके अपना टाइम को बचाइए। लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो दोनों फॉर्मेट को यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन को पढ़ के समझ के ठीक ठाक से आंसर कीजिए, ठीक है। अब आते हैं पास मार्क्स में। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए पास मार्क्स होता है 90 और SC ST OBC के लिए पास मार्क्स होता है 82, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सीटेट का तो 2 पेपर है, एक है पेपर 1 और पेपर 2, इसका क्या पैटर्न फॉलो होता है ये मैं पहले आपको बता देती हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये है आपका पैटर्न बताने के पहले मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि देखिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होता है। आपको पता ही होगा जब आप फॉर्म भी फिलअप किए थे तब ये टर्म आया था लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब देखिए लैंग्वेज 1 कोई भी हो सकता है, आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, अब लैंग्वेज 2 में भी आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज 1 कितना होता है, देखिए 91 से 120 मार्क्स तक का होता है और लैंग्वेज 1 है ये, और लैंग्वेज 2 121 से 150 क्वेश्चन तक होता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 91 आपका लैंग्वेज 1 स्टार्ट हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 121 आपका लैंग्वेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। कब तक चलेगा, अप टू 150, और 91 से जो लैंग्वेज 1 का क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो आपका चलता रहेगा अप टू 120, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं जो वो बता रही थी कि होता है देखिए पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। ये जो पेपर 1 और पेपर 2 है इसमें देखिए क्या क्या सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, CDP, EVS, मैथ्स, और यहाँ पे भी है हिंदी, इंग्लिश, CDP, मैथ्स एंड साइंस और SST। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी, इंग्लिश और CDP ये 3 दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। ये दोनों पेपर में ये 3 सब्जेक्ट्स कॉमन है, CDP, हिंदी और इंग्लिश। पर डिफरेंस क्या है पता है, पर लेवल का थोड़ा अंतर है, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन भी की हूँ, देखिए पेपर 1 और पेपर 2 का जो लेवल होता है ये थोड़ा अलग होता है। अगर आप पेपर 1 देखेंगे तो पेपर 1 में आपको 11 साल के जो बच्चे होते हैं उन लेवल का क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, यानी कि 6 से 11 साल के बच्चों को कैसे आप हैंडल करेंगे
ठीक है, जब आप टीचर बन जाएंगे तो इस के बेसिस पर सवाल पूछा जाता है। और जब आप पेपर 2 को सॉल्व करने बैठेंगे तब आप देखेंगे कि 14 इयर्स मतलब कि 14 साल तक के बच्चों का लेवल का क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाता है। मतलब यहाँ पे होता है 6 to 14 ईयर्स, ठीक है, 6 to 14 ईयर्स या 6 to 14 साल के जो बच्चे हैं उनको हैंडल करने का तरीका का सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए पेडागॉजी जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो CDP आप देख रहे हैं ना, ये CDP यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ या साइंस, ये जगह पे भी आपको पेडागॉजी रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मिल जाएगी, क्योंकि पेडागॉजी के ऊपर ही आपको देखेंगे आपकी 60% जो मार्क्स है, 60% का जो क्वेश्चंस है वो ये पेडागॉजी सेक्शन से ही पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे से जानना पड़ेगा ताकि आप इजीली ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब देखिए, और ये चीज़ भी मैं बताना चाहती हूँ। देखिए, जो पेपर 1 होता है वहाँ पे EVS आता है और मैथ्स आता है, ठीक है। और पेपर 2 में देखिए जो साइंस चूज़ करते हैं उनके लिए मैथ्स एंड साइंस से क्वेश्चन आता है, और जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से है वो SST के लिए अप्लाई करते हैं, और SST जब वो करते हैं तो उनको ये मैथ्स का वो जो है वो मैथ्स का सॉल्व नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए कितने मार्क्स का होता है यहाँ पे, तो हर एक पोर्शन में 30 मार्क्स करके होता है। हिंदी 30 मार्क्स, इंग्लिश 30, CDP 30, EVS 30, मैथ्स 30। तो देखिए 5 सब्जेक्ट है, 30 मार्क्स एक एक सेक्शन में होगा, तो टोटल इसीलिए 150 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कैसे क्वेश्चंस को डिवाइड किया जाता है। हिंदी 30 है, इंग्लिश 30 है, हो गया आपका 60, CDP अगेन 30 है तो हो गया 90। अब ये जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन जो है आर्ट्स स्टूडेंट जो SST चूज़ करते हैं उनके लिए क्या होता है, 60 क्वेश्चन पूछा जाता है SST से। और जो लोग साइंस के लिए चूज़ करते हैं वो वहाँ पे मैथ्स और साइंस कॉम्बिनेशन क्वेश्चन 60 पूछा जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पेपर 1 और पेपर 2 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो चीज़ है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि अब मैं बता ही चुकी हूँ कि पेडागॉजी कितना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये जो 25 दिन आपको मिल रहा है उसमें आप पेडागॉजी को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए डिटेल्स में पढ़ के तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि डिटेल्स में पढ़ने का अभी उतना समय नहीं है। इसीलिए कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छी तरीके से पढ़िए। और साथ में आप क्या करेंगे, देखिए साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपके मन में सवाल आएगी कि कहाँ से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करूं या कैसे मैं करूं। तो इसके लिए मैं आपको बोलती हूं कि जो एक टेलीग्राम ग्रुप है, ये है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। आप सिंपली टेलीग्राम में जाके @ लगा के @ लिख के फिर KVS स्टेट एस्पिरेंट्स लिख के अगर सर्च करेंगे तो भी आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ। इस ग्रुप में क्या होगा पता है, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे, और क्या सुविधा मिलेगा आपको, देखिए हर रोज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ क्विज़ होता है। टाइम भी मेंशन है कब कौन सा सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर क्विज़ होगा। और EVS और साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझने के लिए आप मेरी YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं EVS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ ला रही हूँ, साथ में साइंस भी मैं शुरू करूँगी। तो ये चैनल ये ग्रुप आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना छोड़ें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये 25 दिन में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे तो आप
हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके घर वापस आएंगे, लेकिन आप अगर टाइम को अच्छे से मैनेज ना कर पाए तो क्या होगा, आप कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के आपको आना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कुछ आपको बोलती हूँ कि कैसे आपको एग्ज़ाम में कैसे करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ताकि आप अच्छे से टाइम को मैनेज कर पाएँ। देखिए, सबका कुछ वीक पॉइंट्स होता है, सबका एक स्ट्रेंथ भी होता है, ठीक है। कोई CDP में अच्छा है तो कोई EVS में अच्छा है, कोई साइंस पोर्शन में अच्छा है तो कोई SST में अच्छा है। तो अब जिस सब्जेक्ट में सबसे अच्छे हैं उस सब्जेक्ट को अब पहले जाके अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। स्ट्रेंथ अगर आपका CDP है तो पहले आप CDP कीजिए, फिर आप बाकी सब्जेक्ट्स को आपके स्ट्रेंथ वाइज अटेम्प्ट कीजिए। जो आपका वीक पॉइंट है वो सबसे लास्ट में आप उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। अगर आप सोचिए मैथ्स में, लेकिन अगर आप मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है तो मैं ये कहूँगी कि मैथ्स में आप स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो वो हमेशा आप लास्ट में करें, क्योंकि देखिए मैथ्स के लिए आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। इसीलिए आप बाकी सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करके वहाँ से जो आपको टाइम बच रहा है उसको आप मैथ्स के लिए रखना चाहिए आपको, ठीक है। वो आप कोशिश कीजिए कि मैथ्स के लिए आप वो टाइम बचा के रखें और उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। मैं ये पर्टिकुलरली CTET पेपर 1 के लिए बोल रही हूँ। CTET पेपर 2 में भी मैथ्स है, ठीक है, वो सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए। SST वालों के लिए तो अब ये मैथ्स के लिए सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जो लोग CTET पेपर 1 में बैठ रहे हैं वो दोनों कोई भी बैकग्राउंड हो, वो साइंस के हो या SS में या हिस्ट्री का स्टूडेंट हो या फिर आर्ट्स का स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स का स्टूडेंट हो, कोई भी हो, उसको क्या करना पड़ेगा, ये मैथ्स को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो जब आप मैथ्स को अटेम्प्ट करेंगे, मेरा ये सजेशन है कि आप ये लास्ट में, एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करें, ठीक है। क्योंकि देखिए, और एक चीज़ आप कोशिश कीजिए कि हर एक सेक्शन से, स्पेशली लैंग्वेज पोर्शन से, देखिए लैंग्वेज का भी तो 2 पोर्शन है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब लैंग्वेज 1 के लिए भी आप अगर 30 क्वेश्चन है तो एवरेज में 30 मिनट्स आप लैंग्वेज 1 को दे रहे हैं और लैंग्वेज 2 को आप 30 मिनट्स दे रहे हैं। अब कोशिश कीजिए कि कुछ टाइम आप लैंग्वेज 1 से बचा लें, ठीक है। सोचिए कि आप 5 मिनट्स लैंग्वेज 1 से बचा रहे हैं और लैंग्वेज 2 से भी आप 5 मिनट्स बचा रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए ये टोटल कितना होगा, देखिए 10 मिनट्स होगा। 10 मिनट्स आपका बच गया। अब ये जो टाइम बच गया, 10 मिनट्स जो बच गया, उसको आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं मैथ्स के लिए। देखिए मैथ्स के लिए एवरेज कितना टाइम था, मैथ्स के लिए एवरेज 30 मिनट्स था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज पेपर 1 और पेपर 2 से, लैंग्वेज 1 और 2 से आप क्या कर रहे हैं, 10 मिनट्स को सेव करके यहाँ पे दे रहे हैं। तो अब मैथ्स के लिए कितना टाइम बचा आपका, अब मैथ्स के लिए आपका 40 मिनट्स बच गया, ठीक है। अब आपके पास कितना टाइम है मैथ्स के लिए, मैथ्स के लिए आप 40 मिनट्स है, ठीक है। और अगर आप EVS से भी ऐसा कर सकते हैं, EVS से भी आप अगर 5 मिनट्स बचा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप EVS में स्ट्रांग हैं तो आप जल्दी जल्दी EVS को सॉल्व कर पाएंगे, तो वहाँ से आप 5 मिनट मैथ्स को और दे पाएंगे। और अगर आप CDP में स्ट्रांग हैं, सपोज आप CDP में स्ट्रांग है, EVS में उतना स्ट्रांग नहीं है, तब EVS को ज़्यादा टाइम दीजिए, उससे आप 5 मिनट्स ना लें, ठीक है। तब आप CDP को जल्दी जल्दी सॉल्व करके CDP से 5 मिनट्स लेके उसमें दें। तो यहाँ से अब मैं क्या देख सकती हूँ, यहाँ से आप ये दे सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स को 45 मिनट्स दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप EVS में स्ट्रांग हैं तभी ये चीज़ करेंगे। अगर आप EVS में स्ट्रांग हैं तो वहाँ से 5 मिनट बचा के आप मैथ्स को दीजिए। अगर आप CDP में स्ट्रांग हैं तो CDP से आप 5 मिनट बचा के दीजिए, ठीक है। तो टोटल आपका 45 मिनट्स हुआ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है, अब जो लास्ट पोर्शन है वो है इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रीड। तो आप किसको बिना छोड़ के आपको एग्ज़ाम के लिए जाना है। देखिए जीन पियाजे का जो थ्योरी है उसको आप ना छोड़िए, क्योंकि देखिए जीन पियाजे थ्योरी से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। वो सिर्फ CDP पे नहीं, आपका मैथ्स हो या EVS हो या इंग्लिश या हिंदी, सभी पे ये जीन पियाजे का थ्योरी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप ना छोड़ें बिल्कुल भी। थॉर्नडाइक, कोल्सबर्ग, विगोस्की, ये सब
सब भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो थ्योरीज़ है, ये थ्योरीज़ को आप ज़रूर से रिवाइज़ करके जाइए। और अगर आप नहीं टाइम से पढ़े हैं इसको, अगर आपको आइडिया नहीं है तो भी आप इसको ज़रूर से पढ़ के जाइए, वीडियोस देखिए और जो भी हो सके इसका नोट्स जुगाड़ करके आप इसको ज़रूर से पढ़ के जाइए, ठीक है। और एनसीएफ जो है, एनसीएफ से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एनसीएफ के बारे में भी पढ़िए। आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो ये भी आप पढ़ के जाइए, ठीक है। और मैक्सिमम तो हो चुका है बाल केंद्रिक, आपको पता ही है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। तो उस चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा जो टॉपिक्स होता है वो अभी बहुत ट्रेंडिंग है, तो इसके लिए उस टॉपिक्स के ऊपर भी आप पढ़ के जाइए। अब देखिए नेक्स्ट जो है ईवीएस। ईवीएस कहाँ से पढ़े? ईवीएस के लिए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ज़रूर से करेंगे, उसके साथ जो एनसीईआरटी बुक्स है 3 से 5 तक, 3, 4, 5 ये 3 बुक अच्छे से पढ़ के जाइए। ज़्यादा बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, वो आप अगर पढ़ के जाएंगे एक एक दिन में आप एक एक बुक आसानी से ख़त्म कर पाएंगे, तो ये ज़रूर से पढ़ के जाइए। और देखिए एसएसटी जो लोग आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से जो लोग एसएसटी चूज़ किए हैं उसके लिए 6 to 8 एनसीईआरटी बुक्स काफ़ी है, और जो लोग साइंस चूज़ किए हैं उनके लिए भी 6 to 8 साइंस बुक्स जो होता है वो काफ़ी है, ठीक है। और उसके साथ मैं तो बोल ही चुकी हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और मैथ्स को भी आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी शॉर्टकट्स तरीका है उसको भी अच्छे से कीजिए, उसको अप्लाई करिए, ताकि आप जल्दी जल्दी मैथ्स को सॉल्व कर पाए और आपका पेपर आप ख़त्म करके आ पाए, और आप 150 में 120 आसानी से अटेम्प्ट कर पाए और आसानी से स्कोर कर पाए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।